भगवान तेरा शुक्रिया। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। ना वह उड़ पा रहा था और ना अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था। चाह रहा था कि जल्द से जल्द अवस्था में मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि जरूर भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकते हैं। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कराह रहे पंछी की आवाज़ भी उसने सुन ली। जरूर उस पंछी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा। पंछी ने पहले पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्गलोक जा रहा है। किसी काम के लिए धरती पर आया था, वह पूरा करके वापस लौट रहा है। पंछी ने अपने दर्दनाक परिस्थिति बयां करते हुए कहा कि मैं गलती से दिशा भूल होने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा और मेरी यह हालत हो चुकी है। अगर दया करके आप स्वर्गलोक से यह पता कर पाएं कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। उस पंछी की विनती सुनकर गरुड़ वहाँ से स्वर्गलोक जाने के लिए निकल पड़ा। गरुड़ स्वर्गलोक जैसे ही पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूतों को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पक्षी के बारे में बताया और पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो पाएगी। देवदूतों ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सज़ा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सज़ा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सज़ा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूतों की बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और ज़्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूतों से कहा कि भगवान, कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ की विनती करने पर देवदूतों ने उसे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। वह मंत्र है भगवान तेरा शुक्रिया। यह वह अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सज़ा, बड़ी से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उसी पंछी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई और वह मंत्र भी दिया और वहाँ से चला गया। 7 दिनों बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर आना हुआ और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था तो गरुड़ ने यह देखकर अचंभित था कि पहले जो पंछी मरने की हालत में था उससे अब नए पंख निकल आए थे। वह जहाँ रह रहा था वहाँ पर नई झाड़ियाँ उग
निकली थीं और उसके नज़दीक ही एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब देवलोक पहुंचा, वापस लौटा तो उसे वही देवदूत मिले। गरुड़ ने देवदूतों से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि उस पंछी को 7 वर्ष तक पीड़ा सहनी पड़ेगी, और अब मैं जो देखकर आया हूँ वह तो कुछ और ही है। देवदूतों ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुमको दिया था, और तुमने उस पंछी को तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहता। जब उसे